अच्छा, चलिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा नाम मेहताब खान है। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, अबाउट 6 ईयर प्लस मेरा एक्सपीरियंस, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। जो नेशनल है, 3 to 4 पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में हम 3 सॉफ्टवेयर्स पे डिस्कस करेंगे। 3 सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाए जाएंगे। आप सबको पहले पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में? अगर किसी को, स्टूडेंट्स को कोई थोड़ा बहुत पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है, तो उसे एक्सप्लेन कर दें। एनीवन? जी शायद। जी भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग एआई पे भी और ब्लेंडर पे भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके। तो लेकिन ये इसका प्रोफेशनली मुझे नहीं पता कि इसको कैसे किया जाता है। तो आप काइंडली, जो आपको पता है वो आप काइंडली शेयर कर लें। ओके, तो ग्रेट। अच्छा, चलें मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको कराया जाएगा, वो आपको 3 सॉफ्टवेयर्स पे वर्कआउट कराया जाएगा। चलें, आपका तो थोड़ा बहुत शादिल साहब, आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है, लेकिन यहाँ पे जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया जाएगा। पहले आपको कोरल ड्रा सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको अडोब फोटोशॉप सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको इलस्ट्रेटर सिखाया जाएगा। ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत आपने कोई सर्च आउट किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो आपको इन सारी चीज़ों का, सॉफ्टवेयर्स का पता भी होगा। चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़े हम गूगल पे जाते हैं। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। स्क्रीन चलें, शॉट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सॉफ्टवेयर सीखना नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर सीखे होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर्स भी आते होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन अर्न नहीं कर सकते। बेसिकली हम देखें, जो मोस्टली स्टूडेंट ग्राफिक में इस फील्ड में क्यों इंटर होते हैं कि हम कोई ना कोई ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन अर्निंग सॉफ्टवेयर्स आने के बावजूद भी नहीं कर सक रहे होते। उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे एज एन प्रोफेशनल काम करना होता है। एज एन प्रोफेशनल से मुराद है कि हमें बिल्कुल ग्राफिक की A to Z हर चीज़ का पता हो। अब ग्राफिक की A to Z क्या है? एक तो ग्राफिक में ग्राफिक के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उसके बाद ग्राफिक के साथ ग्राफिक की थ्योरी होती है। अब ग्राफिक की थ्योरी क्या होती है वो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कोई इमेज हियरार्की ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने सर्च की है, और कोई इमेज हम ओपन कर लेते हैं इनमें से। अच्छा, आप में से मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आप हैं क्लाइंट, आपको एक बिजनेस कार्ड ज़रूरत है, और आपने 2 डिज़ाइनर्स को रिक्वायरमेंट्स दी हैं। ठीक है, वेट अ व्हाइल। अच्छा, आपने 2 डिज़ाइनर्स को रिक्वायरमेंट्स दी हैं। आपने दोनों को क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं? दोनों को कहा है कि मेरा बिजनेस कार्ड आपने बनाना है, मेरी एक इमेज लगानी है, मेरा नेम लिखना है, मेरी वेबसाइट लिखनी है, मेरा नंबर लिखना है, और मेरी ईमेल लिखनी है। आपने बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन दूसरे डिज़ाइनर को भी दी है। अब ये मुझे बताएं कि इन दोनों में से आपको अच्छा डिज़ाइन कौन सा लग रहा है? बिफोर वाला लग रहा है कि आफ्टर वाला अच्छा लग रहा है? जी बताएं कि। आफ्टर वाला ही सर सेंस क्रिएट कर रहा है। आफ्टर वाला बिल्कुल आपकी बात सही है, सेंस क्रिएट करे। हालांकि आप देखें तो बिफोर वाले ने भी बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन यूज़ की है आफ्टर वाले की तरह, लेकिन बिफोर वाले को हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ज़रा ग्राफिक की जो हायरार्की होती है उसका ख्याल नहीं रखा।
ये ग्राफिक की मेन थ्योरी होती है, कलर स्कीम्स वगैरह आपको सारा आगे मैं चल के एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अच्छा, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे होते हैं तो उधर हमारे पास 1 to 2 मिनट्स की गेम होती है, जिसमें हमने वो जो होता है प्रोजेक्ट वो विन करना होता है। अब 1 to 2 मिनट की गेम में जब तक हम उस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो हम कोई भी प्रोजेक्ट विन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया है कि आपने बनाना है मैस्केट लोगो। ठीक है, आपको लोगो बनाना आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैस्केट लोगो क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमारे पास मैस्केट्स लोगो इस तरह के लोगोस होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली गेमिंग में यूट्यूब चैनल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। अब जितने तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि मैस्केट लोगो क्या होता है, तो आप ये बताएं कि क्या वो प्रोजेक्ट्स विन कर सकेंगे। हालांकि उन्हें डिज़ाइनिंग भी आती है, क्योंकि एक देखें कि उन्हें डिज़ाइनिंग आती होगी लेकिन उन्हें प्रॉपर चीज़ का नहीं पता कि ये चीज़ डिमांड क्या कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उतने तक हम वो प्रोजेक्ट विन नहीं कर सकते। हम वो प्रोजेक्ट लूज़ कर देते हैं, हार जाते हैं, वो हम विन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, सॉफ्टवेयर सीखना भी इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर आप यूट्यूब से भी सीख जाते हैं, मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने सीखे होते हैं, लेकिन उन्हें ग्राफिक की थ्योरी कहीं भी नहीं सिखाई जाती। अब ये हमारे पास, जब हमारे पास आप कोर्स करेंगे, मैं आपको एवरीथिंग ग्राफिक की थ्योरी कहीं भी आपको नहीं सिखाई जाएगी। मैं आपको साथ में ग्राफिक की थ्योरी भी बताऊंगा। अब हम लोगों की टाइप सर्च करते हैं। देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट लोगों की टाइप्स हैं। मैं आपको एक एक लोगों की टाइप्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस कंपनी के लिए अगर ये हमारे पास कंपनी है तो इनके लिए हमने ये वाला लोगो यूज़ करना होता है। अगर हमारे पास ये कंपनी है तो हम ये वाला लोगो क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ग्राफिक की थ्योरी को स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि सॉफ्टवेयर से पता होता है, उन्हें थ्योरी का नहीं पता होता। अच्छा, चले मैं थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर की तरह लेकर आता हूँ। फिर हम इधर रिपीट करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए रिपीट भी होता जाएगा। तो हम सॉफ्टवेयर की तरह आते हैं। चलें, मैं सॉफ्टवेयर की एक स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी एक मेरे पास डिज़ाइन बना पड़ा था। ये मैंने किन के लिए बनाया था, ये हमारे पास एक इंटरनेशनल स्कूल है, आई थिंक सो ये यूएसए में है, उनके लिए मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया था। अब उनकी लोकेशन भी ये है, आप बेशक सर्च भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए मैंने क्रिएट किया था। अब देखें, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो छोटे छोटे पड़े हैं ये आपको सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जब हम इन एलिमेंट्स को मिक्सअप करके कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, चले, ये हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये आपको एलिमेंट्स दिखने में सिंपल एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन हम आपको ज़रा इन एलिमेंट्स को मिक्सअप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बहुत काम करके मेरे पास ऑलरेडी फाइनलाइज पड़ा है, लेकिन हम इन्हें मिक्सअप करके चेक करते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन है, हम इनके साथ ऐसे सेंटर कर लेते हैं, और ये डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये मैं इधर ऊपर प्लेस कर देता हूँ। ये हमारे पास टाइम है। ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैं आपको ऑनलाइन फील्ड में बताऊंगा, फ्रीलांसिंग आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें बताई जाती हैं कि आपने डिज़ाइन में ये चीज़ें यूज़ की हैं। देखिए, आपको ये बिल्कुल सिंपल चीज़ लग रही है, लेकिन ये छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से हमारे पास डिज़ाइन खूबसूरत बन रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ है, आपको दिखने में बिल्कुल सिंपल लाइंस लग रही होंगी। अगर हम यहाँ पे लें फॉर एग्जांपल,
कैन यू कीप द माइक अनम्यूट? हेलो। ये डिज़ाइन छोटे मोटे पड़े थे, चले मैं आपको इनका फाइनलाइज डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम टेक्स्ट को एक एक चीज़ को सेट करके लिख रहे होते हैं। इसका अब फाइनलाइज डिज़ाइन भी बना लेता हूँ। देखिए, उधर चीज़ें आपको सिंपल लग रही थी, लेकिन जब हमने सिंपल चीज़ों को मिक्सअप करके एक डिज़ाइन क्रिएट किया है तो हमारे पास अट्रैक्टिव डिज़ाइन बन गया। ठीक है, तो हम यही चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीख रहे होते हैं। उसके बाद जब ये हम कोरल ड्रा कर लेंगे, उसके बाद आपको फोटोशॉप सिखाई जाएगी। फोटोशॉप जब हम पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपको इलस्ट्रेटर सिखाया जाएगा। जब हम इलस्ट्रेटर कर लेंगे, इलस्ट्रेटर के बाद आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग से हम फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप 3 तरीकों से अर्न कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हमारे पास फ्रीलांसिंग आता है। फ्रीलांसिंग में मैं आपको लेके चलता हूँ। वेट अ व्हाइल। अच्छा, फ्रीलांसिंग हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। फाइवर, ये फाइवर प्लेटफॉर्म है। इस पे मैं पर्सनली ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। मैं अभी आपको अपना अकाउंट शो नहीं करा सकता, लेकिन अभी भी मेरे पास अबाउट 150+ डॉलर्स के आज के ऑर्डर करें हैं। ठीक है, ये डेली के ऑर्डर्स होते हैं, तो इस तरह के हमारे पास रोजाना के करीब ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करता हूँ। क्या, ये आप देख रहे हैं हमारे पास 22,000 गिग्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग इन गिग्स में इनमें compete करना सिखाऊंगा। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाएंगे, इनमें compete कैसे करेंगे? मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर, इनके पास इतने रिव्यूज हैं, इनके पास इतने रिव्यूज हैं, हम कैसे इनके साथ compete करेंगे? देखेंगे, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। डिफरेंट वे होते हैं अकाउंट को रैंक करने के। स्टूडेंट को एसईओस का नहीं पता होता, फ्रीलांसिंग में जो हम यहाँ पे टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं उन चीज़ का नहीं पता होता। तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि आप ये टैग्स क्रिएट करें। इन टैग्स पे हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं या इन टैग्स पे कम ऑर्डर्स आते हैं। फ्री फाइवर हो गया। फाइवर के बाद मैं आपको अपवर्क बताऊंगा। अपवर्क का भी आपसे आपको पता होगा। अच्छा, उसके बाद अपवर्क के बाद और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह freelancer.com होगा, 99 डिज़ाइंस हो गया। इन सारों पे मैं आपको फ्रीलांसिंग का बता रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कामयाब नहीं होते इन प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग में, दूसरा तरीका, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप लोकल मार्केट्स में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की लोकल मार्केट में बखुद मैंने काम किया है। आप डिफरेंट वेंडर्स या कंपनीज के साथ सर्च आउट करें, उन्हें वेंडर्स को सर्च आउट करें, वो आपको अच्छी पे देते हैं। आप ऑलमोस्ट 50 to 60 की आपको पे मिल रही होती है, अगर आप प्रोफेशनली उनके साथ रेगुलर काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक तीसरा, आप इन दोनों को लेके नहीं चल चल रहे होते हैं, आप ऐसा करते हैं कि आपको पैसिव इनकम चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि क्या ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसिव इनकम है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास अडोब स्टॉक्स, आपने वेबसाइट्स का नेम सुना होगा, स्टॉक वेबसाइट्स होती हैं। तो आप वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन एक दफ़ा बना के अपलोड कर दें, आपको अपना ओरिजिनल कोई डिज़ाइन होगा, तो जितने तक वो वेबसाइट कायम रहेगी आपको उसकी पेमेंट मिलती रहेगी। जो बंदा भी वो डिज़ाइन अपलोड करेगा तो वो आपको पेमेंट मिलती रहेगी। बेशक आपने 500 डिज़ाइंस बनाए हैं, आप एक वीक में अपलोड कर दें, तो 500 डिज़ाइंस 50 साल तक डाउनलोड होते रहेंगे, तो आपको उसकी पेमेंट मिलती रहेगी। तो ये हमारे पास पैसिव इनकम का तरीका होता है। अच्छा, चलिए आप बताएं कि अगर किसी की स्टूडेंट्स की कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं। ये इलस्ट्रेटर पे मॉकअप आप करके जो है दिखा दें। अच्छा, चलें, ठीक है। मौका के बारे में मैं आपको बता दूं, एक डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मेरे पास अभी पड़े।
मुझे अभी डिज़ाइन मिल रहा नहीं है, चलें मैं थोड़ी देर तक सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मोकअप्स का मैं आपको बता दूं कि मोकअप इलस्ट्रेटर पे मोस्टली नहीं बनाए जाते। मोकअप्स हमारे पास फोटोशॉप पे बनाए जाते हैं। मोकअप्स कौन सी, हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं। मोकअप ट्री एक वेबसाइट है। उसके बाद एक और वेबसाइट है, वो जब आप कोर्स करेंगे, एनरोल्ड होंगे, उसके बाद आपको बताई जाएगी। मोकअप हम कैसे डाउनलोड करते हैं, मैं आपको, हमारे पास एक डिज़ाइन पड़ा है, उसका कोई मॉकअप मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। वेट अ व्हाइल, मैं सर्च कर लूँ मॉकअप। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट होती है, फ्री पिक। हमें यहाँ से मॉकअप्स मिल जाते हैं। जो हमारा डिज़ाइन बना पड़ा होता है, हम उन्हें मॉकअप्स पे अप्लाई कर देते हैं। ये आपको लाइव डिज़ाइन दिखाया जाएगा कि हम कैसे मॉकअप इंक्लूड करेंगे। पहले मैं आपको कोई सिंपल सा डिज़ाइन दिखा देता हूँ। मैंने दो तीन आपके लिए आई थिंक सो रखे थे यहाँ पे। मैंने कुछ पास डिज़ाइंस सिंपल से कोई निकाल के रखे थे, ये फ्लायर डिज़ाइंस जो इंटरनेशनल मैंने कंपनीज के साथ काम किया, उनके लिए मैंने डिज़ाइंस किए हैं। ये देखें, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स थे, तो उनके लिए मैंने डिज़ाइन किए थे। तो आप इस तरह के डिज़ाइंस खुद भी बना सकते हैं किसी कंपनी के। ये लोगो डिज़ाइन हो गया। ये भी हमारे पास एक लोगो री डिज़ाइन आया था। ये हमारे पास थैंक यू एक कंपनी है, थैंक यू नहीं, UTY क्लाइंट एक कंपनी है, उनके साथ मैंने काम किया। ठीक है, चलें हम मेकअप मोकअप देखते हैं, अगर डाउनलोड हो गया तो। डाउनलोड हो रहा है मोकअप, चलें इतने तक डाउनलोड हो जाए तो किसी और क्वेश्चन स्टूडेंट की क्यूरीज हैं तो वो मुझसे पूछ ले बेशक। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरीज हैं तो वो पूछ लें। इसके अलावा ब्लेंडर पे भी काम करते हैं या नहीं करते? नहीं, ब्लेंडर एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। ग्रा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो XDB वगैरह भी, UX भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक्स और एडवांस जो आपको सिखाया जाएगा, वो कोरल ड्रा सिखाया जाएगा, फोटोशॉप सिखाया जाएगा और इलस्ट्रेटर सिखाया जाएगा। आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन कम कम सॉफ्टवेयर आते हैं। इससे मुराद ये है कि अडोब XD आता होगा, उसके बारे में उसे थोड़ी इंफॉर्मेशन यूज़ करना, सिंपल यूज़ करना आता होगा, एडवांस में यूज़ करना नहीं आता होगा। और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे इलस्ट्रेटर अच्छा यूज़ करना आता होगा या फोटोशॉप अच्छा यूज़ करना आता होगा, तो वो उन स्टूडेंट से ज़्यादा अर्न कर रहा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखना कमाल नहीं है, किसी एक सॉफ्टवेयर को सीखें लेकिन उसे प्रॉपर सीखें। ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। तो ये आप किसी एक सॉफ्टवेयर को प्रॉपर सीखेंगे तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी उसी तरह शुरू हो जाती है। और डाउनलोडिंग के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम कोर्स कर रहे होंगे, कोर्स के साथ साथ मैं आपका पोर्टफोलियो बिल्टअप करा रहा हूँगा। पोर्टफोलियो फिर मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बताऊँगा, हम उन पे अपलोड करेंगे पोर्टफोलियो। हमारे पास डिफरेंट बिहान साइट्स होती हैं, ड्रिबल वेबसाइट्स होती हैं, कोई हाई रेजोल्यूशन वेबसाइट्स होती हैं। तो उन पे आपको पोर्टफोलियो अपलोड कराया जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका काम अच्छा होता है, तो उन्हें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है। दो टोटल 3 मंथ का कोर्स है। 2 मंथ आपको ये सारे सॉफ्टवेयर और फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी, और 1 मंथ आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। 1 मंथ आपको इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है, या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट्स को उधर रिकमेंड भी किया जा सकता है। एनी क्यूरीज? शादिल, आपका
डाउनलोड हो रहा है लेकिन अभी वेट है। अगर किसी की कोई क्यूरीज या कोई और क्वेश्चंस हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं जी। आप अगर ऑडियो में पूछ लें या बेशक आप टाइप भी कर सकते हैं मैसेज में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। अपना पोर्टफोलियो ही बता दीजिए। जी। अपना पोर्टफोलियो बता दीजिएगा। काइंडली आपको मैं कुछ डिज़ाइंस दिखा देता हूँ लेकिन मैं आपको पोर्टफोलियो का लिंक शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहा होता हूँ। तो डिफरेंट इस तरह हुआ है कि स्टूडेंट्स ने मेरा पोर्टफोलियो यूज़ किया है। तो जब दो डिज़ाइनर सेम पोर्टफोलियो किसी को भेज रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा अकाउंट्स भी बैन हो सकता है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे हम विज़िट करेंगे तो मैं आपको ऑन साइट दिखा सकता हूँ अपना पोर्टफोलियो। यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं कुछ डिज़ाइंस दिखा देता हूँ। चलें, मैं आपके कोई ये यूएसबी में अपने जाता हूँ। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, डिफरेंट नेम्स लिखे होंगे, ये सारे मेरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। एक ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल पीछे 2023 को एक पिछले साल एक हुआ था इवेंट, तो PTAFF, ठीक है, उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया था। आपको और मैं कुछ दिखा देता हूँ। देखें, सारे कोरल पे भी काम कराया जाएगा, फोटोशॉप पे भी ये डिज़ाइंस थे, ये क्रिएट किए गए थे। आपको कुछ और मैं दिखा देता हूँ। ये फेसबुक डिज़ाइंस एंड लैंडिंग पेज डिज़ाइंस हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं वेबसाइट्स का नेम का जिक्र है। कोई भी आप देख रहे होंगे, कोई भी नेशनल वेबसाइट आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे इंटरनेशनल मिल रहे होंगे। देखें, ये भी सारे पत्नी, अब मुझे रिमेंबर तो नहीं है कौन सी कंट्री का नंबर है। तो ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर कोई और क्यूरीज हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। कॉन्वा कॉन्वा पे इजीली डिजाइन बना सकते हैं कॉन्वा या? नहीं, कैनवा पे डिज़ाइन बनाना, कैनवा बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप देखें ज़रा, हम सोचें अपने माइंड से खुद कि हमें बाहर के जो होते हैं क्लाइंट्स, वो हमें ऑर्डर क्यों दे रहे होते हैं। वो हमें ऑर्डर इसलिए दे रहे होते हैं कि उन्हें अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर या कोरल यूज़ करना नहीं आ रहा होता। कैनवा ऐसा वेबसाइट है कि आप भी अगर 2 दिन उस पर रेगुलर काम करें बगैर सीखे तो आप खुद भी उस पर डिज़ाइन बना लेंगे। तो क्या हम आप अपने आप को देखें कि क्या एक चीज़ आप एक दिन में खुद सीख के कर सकते हैं, तो क्या आप दूसरे को उसकी 10,000 या 5,000 पे करेंगे डिज़ाइन के लिए। एक चीज़ जो आप 2 मिनट में फ्रीली बना सकते हैं, तो क्या आप दूसरे को पे करेंगे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको जो ये जिस तरह आपने डिजाइन दिखाया है, जी। क्या ये जो आपके है जो ऑर्डर करते हैं जी। और उनका वो सिलेक्शन होता है कि ये तस्वीर लगानी है या ये मैसेज लगाना है, या आप खुद अपनी तरफ से लगा लेते हैं ये चीज़, अच्छा, ये आपका गुड तस्वीर वगैरह? क्वेश्चन है। पीछे आपको मैंने एक डिज़ाइन दिखाया है, फॉर एग्जांपल अब जब मैं डिज़ाइन क्रिएट किया कर रहा था, मुझे कुछ डिटेल्स दी जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं ऑर्डर के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने मुझे ये जेम्स ईगल्स का लोगो दिया था। इन्होंने बताया था कि हमारे स्कूल का नेम ये है और हम एक इवेंट उधर मुनकिद करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ना कॉम्बिनेशन डिज़ाइन में नज़र आना चाहिए। आप देखें डिज़ाइन में फिर हमने ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं, टाई हो गया, कैप हो गई, ठीक है, और स्टूडेंट और फादर की उसकी इमेज लगा दी है। तो ये जितनी भी डिटेल्स होंगी ये हमें बताई जाती हैं। लोगो भी हमें खुद प्रोवाइड किए जाते हैं।
जस्ट डिज़ाइन को विजुअलाइज करना, उसकी अलाइनमेंट सेट करना, उसे क्रिएट करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। आर यू ओके? थैंक यू वेरी मच, बहुत सही तरह से आपने जवाब दिया, थैंक यू। चलें ठीक है, वेलकम। चलें, अगर आपका मॉकअप किया, आपने ख्वाहिश की थी, तो अगर आपका मॉकअप यहाँ पे ओपन होता है तो मैं आपको लाइव अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। और सेकेंडली बात यह है कि आप जितनी वेबसाइट्स पे जाएंगे, अक्सर आपको ये जो टूल्स होते हैं वो पेड टूल्स मिल रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्री टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वर्कआउट करने के लिए लैपटॉप नहीं है या पीसी नहीं है, तो हमारी एकेडमी में यहाँ पे पीसी और लैब बनी हुई है जिसमें पीसीस पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे आके ऑन साइट भी काम कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, यहाँ पे फिजिकल अवेलेबल नहीं हो सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और साथ में लेक्चर रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो आपको वो लेक्चर रिकॉर्डिंग पर डे जैसी क्लास होगी आपको वो भी सेंड कर दिया जाएगा। आपके वे ऑफिस कहाँ पे? आपको ग्रुप में लोकेशन भी भेज दी जाएगी, ये शमशाबाद मेट्रो स्टेशन के साथ है बिल्कुल। अच्छा, आपने रावलपिंडी में? जी, शमशाबाद रावलपिंडी? जी शमशाबाद रावलपिंडी। एक ये डिज़ाइन हम ओपन कर रहे हैं फोटोशॉप पे, ठीक है। अब मैं आपको इसका मॉकअप अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब ये चीज़ें हमें ऑलरेडी मॉकअप मिल जाते हैं। मैं एक मिनट आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास जो डिज़ाइन होगा, पहले हम सारा चेक करेंगे। ठीक है, हमारे पास नोटबुक ये आ रही है, कापी कापी ये आ रहा है हमारे पास, पेपर ये आ रहे हैं। और इधर इन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लेस योर डिज़ाइन का। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, हमारे पास एक दूसरा डिज़ाइन पड़ा होगा जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया होगा। हम इस डिज़ाइन को यहाँ पे लेके जाके प्लेस करेंगे। ठीक है, इसकी डिज़ाइन की सेटिंग करेंगे। अब देखें, जो हमारा डिज़ाइन क्रिएट किया गया था वो इसके साइज़ का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए समझा देता हूँ। अब देखें, जो हमारा डिज़ाइन था वो यहाँ पे अपलोड हो गया। अब जो इसकी डिज़ाइनिंग्स वगैरह हैं वो हम खुद सेट कर रहे होते हैं। इस पे लाइटनिंग कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी। अब देखें, ये इसका मॉकअप तैयार हो गया फ्लायर का। ये वैसे फ्लायर का, आप देखें, कोई चीज़ भी थी यहाँ पे हमारे पास कोई अट्रैक्टिव लुक दे रही है। अगर जस्ट हम उन्हें ये सिंपल डिज़ाइन दिखाएंगे तो हमें ये डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा। अगर किसी को हम ये मॉकअप दिखाएंगे तो मॉकअप से चीज़ अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, तो आपको मॉकअप बनाना भी सिखाएंगे, आपको मॉकअप लगाना भी सिखाएंगे। ठीक है, ये मॉकअप ग्राफिक की थ्योरी में आ जाता है। ग्राफिक की थ्योरी में हम बता रहे होंगे कि आपने एक डिज़ाइन तो क्रिएट कर ली है, तो उसको प्रेजेंट करने का वे क्या होता है। आपको मैं एक और ट्रिक बताता चलूँ। हम ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम ऑनलाइन फील्ड में कामयाब हो रहे होते हैं। अगर हम किसी क्लाइंट को ये सिंपल ये डिज़ाइन भेज दें, उन्हें कभी भी पसंद नहीं आएगा। मौका बना हुआ डिज़ाइन ज़रा अट्रैक्टिव लुक पैदा कर रहा होता है। ठीक है, तो हम हमेशा स्टूडेंट जब भी किसी क्लाइंट्स को देते हैं तो उन्हें मौका बना हुआ डिज़ाइन देते हैं। ठीक है, शादिल, आप मौकअप के बारे में क्लियर है? जी जी, अब प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ मैंने आएगी, अभी तो। आपको दिखाया है, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही थी। हाँ नहीं ठीक है, ये तो सही है, आपने जो लिखा है ठीक है, ये तो समझ आ जी गया। जी,
चलिए ठीक है, यही हमें मौक़िफ़ होते हैं। अगर किसी और क्वेश्चन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, हम क्लास को एंड करते हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो अभी रिसेंटली कोर्स स्टार्ट हुए हैं, तो कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप अपना एडमिशन कंफर्म कराएं एहतशाम साहब से, जिस नंबर से लिंक हुआ था। तो आपको वेन्यू भी बता दी जाएगी और डेट भी बता दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास भी है या जी, फिजिकली ऑनलाइन क्लास सारे? भी होगी, फिजिकल क्लास भी होती है। जो आपको पसंद है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन की क्या फीस वगैरह है? ऑनलाइन को फीस आपको एहतिशाम साहब इसके बारे में बता देंगे। उन्होंने ग्रुप में ऑलरेडी पहले आई थिंक सो मैसेज कर भी रखे हैं। फीस से रिलेटेड आपको वो सारा गाइड कर देंगे। ओके श्योर, टेक केयर, अल्लाह एक हाफिज। आखिरी सवाल है। जी जी। जो आज कल आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो फाइवर फाइवर के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है या सिर्फ फाइवर है या ये आप मैंने किस? पहले एक्सप्लेन किया, चले मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। फ्रीलांसिंग में ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसमें ना एक्चुअली यूज़ हो रही होती हैं ट्रिक्स। एक तो हमारे पास है फाइवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ठीक अपवर्क है। प्लेटफॉर्म है। अपवर्क पे हम बिडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बिडिंग कैसे करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स बिडिंग में कामयाब नहीं हो पाते, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बिडिंग कैसे करते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास freelancer.com। ये तीन है मेन प्लेटफॉर्म जिन पे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, guru.com है, Design99 हैं, लेकिन उस पे हमें इतनी ऑडियंस नहीं मिलती जितनी हमें इन तीन मेन प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। तो लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो फाइबर है। राइट। जी, चलें, थैंक यू। चलें, थैंक यू। वेलकम।